हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लगभग 2 महीने बच गए एग्जाम को और कुछ लोग बहुत ही झंझोड़ तैयारी में लगे हुए हैं। लगना भी चाहिए, बट फिर भी कुछ जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं, उनको इससे कुछ मदद मिलेगी। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगभग 2 महीने रह गए तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ हमें लाइफ स्टाइल में अपनी क्या चेंजेस करने चाहिए इस टाइम पे, उस पर कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं बेसिक। इसको स्टार्ट करने के बाद जो मेन मुद्दा है हम लोग उस पे आएंगे। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने साल भर पेशेंस रखा, आपने साल भर मेहनत की, आप जो समय आ गया है वो फल को भुनाने का समय आ गया है। समय को भुनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका काम बनेगा। जो आपने अपनी तैयारी में, जैसे कि आप कोई पेड़ में देते हैं खाद, पानी देते हैं, उसको साल भर सनलाइट लगता है, तो अब वो समय आ गया है आपका कि आप अपने आप पेशेंस रखें। आपने जो पढ़ाई करी उस पर विश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें कि आप इस एग्जाम को क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डोंट गेट इजिली फ्रस्ट्रेटेड। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कुछ, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने 5 चैप्टर पढ़ लिए, फिर आपने एक टेस्ट पेपर लगाया बैठ के और आप देख रहे हैं कि उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, आपको एक रिवीजन की जरूरत है, तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। आपको ये फेथ रखना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि आप फेथ रखेंगे तभी जाके आप आगे काम कर पाएंगे। अवॉइड नेगेटिव पीपल्स। क्या मतलब है इसका? आप नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, वो बोलेंगे हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना कर लिया। आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा कि यार मैंने तो इतना किया ही नहीं है। और मेरा विश्वास मानिए, जो लोग बोलते हैं ना वो रियली में करते नहीं है। आपने देखा होगा, जो बादल ज्यादा गरजते हैं वो बरसते नहीं है। और एक कितना अच्छा कोट है बुद्धा का, इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू विन। अगर आप नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव रहना सीख गए तो जीत आपकी है दोस्तों। रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। मेन चीज अब यही आ जाता है खेल की। अभी क्वारंटाइन का चल रहा था, सब लोग क्वारंटाइन हो रहे थे, लगभग मार्च से ये सारी चीजें चल रही थी। तो अब सही समय आ गया है कि आप अपने आप को क्वारंटाइन कर दें। ये 60 दिन, 58 दिन, जो 55 दिन जो भी आपको मिले हैं, इसमें आप पूरा अपनी जितनी ताकत है उस ताकत से आप लड़ें। टेक हेल्दी डाइट। इसका क्या मतलब है? आप कुछ भी खाएंगे, बाहर जाके पुचका खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो क्या होगा कि हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए। और एक एक दिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लास्ट के कुछ दिन पढ़ लूंगा, तो ये कोई कॉलेज या स्कूल की एग्जाम नहीं है। इसमें आपको पूरा इनपुट देना पड़ेगा अपना, जो आपने साल भर में इनपुट दिया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाए तो आपको लगभग पूरा वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। एक हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, एक हेल्दी स्लीप लेनी पड़ेगी। ट्राई टू चेंज योर रूटीन। इसका क्या मतलब है? जैसे आप, कोई लोग रात में पढ़ते हैं, कोई दिन में पढ़ते हैं, ठीक है? आप कैसे भी पढ़ते हो, चाहे आप अभी खड़े होके पढ़ते हो, चाहे लेट के पढ़ते हो, चाहे उल्टा होके पढ़ते हो, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? अब एक रूटीन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम रहेगा आपका दिन में, ठीक है? और अगर आप रात को पढ़ते रहेंगे तो आपको फिर दिन में नींद आएगी। तो आपको एक रूटीन चेंज करना पड़ेगा अपना पूरा। अब आप एक रूटीन करिए कि मुझे सुबह इस समय उठना है और इस समय सोना है। तो उससे क्या होगा ना, एक धीरे धीरे चेंज आएगा। अब एकदम से आप एग्जाम वाले दिन के पहले सोने जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे, और उसका पूरा इंपैक्ट आपकी एग्जाम पे पड़ेगा। चलिए, ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब करना क्या है, कहना क्या चाहते हो वो देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि रियल चैलेंज ये है कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। व्हाट टू रीड। बेसिक बुक्स आपको पढ़ना है। आप सबको पता है बेसिक बुक कौन कौन सी है और बेसिक सब्जेक्ट कौन कौन से, जिससे सिलेक्शन होता है। आप चाहें तो कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर, अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर को छोड़ दें तो हम जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, कम से कम उसको तो हम अच्छे से करके, उसको रगड़ के हम उसके क्वेश्चंस को गलत ना करें। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, जो सिलेक्शन होता है, जो सिलेक्शन जो लोग क्लियर करते हैं, उनके ये बेसिक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते हैं। अगर 20 क्वेश्चंस बेसिक्स में से आ रहे हैं, अगर इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या ज्योग्राफी में से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 15 में से वो लोग 13 क्वेश्चंस कम से कम सही करते हैं। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो बेसिक सब्जेक्ट हो गया आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। आपको एक गार्ड बांध लेनी कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो मैं गलत नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा मेरे लगभग सारे क्वेश्चन सही हों। उसके बाद करंट अफेयर है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है,
हम एक एक करके सब पे बात करेंगे। और दोस्तों आपको फोकस देना इस टाइम पे, जो आपने साल भर पढ़ाई करी है आप उस चीज को ही आपको फॉलो करना है। जो बुक आपने साल भर जिस बुक से पढ़ा है उसी बुक को आपको फॉलो करना है। मल्टीपल रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक बार पढ़ के या 2 बार पढ़ के इस तरीके से इस प्रीलिम्स को निकाल लूंगा, तो दोस्तों ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन कट थॉट है। तो आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको क्या नहीं करना है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो ये जो चीज आप कर रहे हैं ये अभी तक के लिए तो ठीक था, लेकिन अब ये चीज करना आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा, क्योंकि आपको बेसिक्स पे अपने काम करना है। तो इस चीज से आपको थोड़ी दिक्कत होगी दोस्तों। न्यूज़पेपर रीडिंग आप रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। आप अब बेसिक न्यूज़ देखिए कि क्या हो रहा है देश में, उस तरह से थोड़ा नॉर्मल चीजें करिए। आप लोग अभी तक ऑप्शनल पेपर पढ़ रहे होंगे, तो उस ऑप्शनल पेपर को भी आप मेरे हिसाब से बंद कर दीजिए, आप मत पढ़िए। आप अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो इसको भी स्टॉप कर दीजिए। जीएस पेपर 4 का लोगों को बहुत रहता है कि जीएस पेपर 4 आप अब सब स्टॉप कर दीजिए। आप सिर्फ एक ही चीज करिए, आप प्रीलिम्स के ही पढ़िए खाली। बस आपके दिमाग में सिर्फ आप प्रीलिम्स ही घूमना चाहिए। जो आपका ज्यादा पढ़ने का रहता है ना, आप मार्केट में निकलते होंगे, ये मटेरियल आ गया, वो मटेरियल आ गया, इस कोचिंग का मटेरियल आ गया, उस कोचिंग का मटेरियल आ गया। बिलीव मी फ्रेंड्स, वो कुछ काम में नहीं आता है। आप देख ही रहे होंगे अभी कुछ सालों का जो ट्रेंड है उस हिसाब से। चलिए अब मेन जो अपना मुद्दा है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ईयर्स हैं 2011 से लेके 2019 तक किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। 2011 में करंट अफेयर में 13 क्वेश्चन आए थे, 12 में 26 आए, फिर 13 में आए 28 क्वेश्चन, फिर 14 में 20 क्वेश्चन, फिर 15 में 29 क्वेश्चन। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन ऑन एवरेज निकाले तो 20 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की बात कर ले हम, तो हिस्ट्री में भी अराउंड हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक देखें तो लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में भी हम देखें तो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद पॉलिटी का देखें तो पॉलिटी में 15-17 इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स का भी वही हाल है, लेकिन इकोनॉमिकल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं अभी कंट्री में, तो आप इससे करीबन 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइंस एंड टेक में भी इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट में भी 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस आते हैं हर साल। ये कीप ऑन चेंजिंग रहता है सारा चीज़ें। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक का भी कुछ बेसिक हिस्सा और इन्वायरमेंट, आप अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप अगर यहाँ पे गलती भी कर रहे हैं करंट अफेयर में तो ये कवर कर सकता है। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए आपकी, उस पर एक सेपरेट वीडियो कर लेंगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखा जाए तो कट ऑफ 2018-19 का अभी तक क्लियरली कट ऑफ नहीं आया है। क्या है, 2018 की बात करें तो 98 कट ऑफ था। 2017 की बात करें तो 105.34 और 2016 में 116 और 2015 में 107.34। तो अगर आप देखें तो ये तो क्वेश्चन पेपर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का आ रहा है, लेकिन आप फिर भी 100+ मिनिमम आप मानिए और आपको तैयारी करनी चाहिए 120 की, कम से कम 120 का आपको टारगेट लेके चलना चाहिए दोस्तों। चलिए अब स्टडी प्लान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको क्या स्टडी प्लान लेके चलना चाहिए। तो अगर देखिए हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए। अगर आपने कोई और बुक पढ़ी है तो आप उसको पढ़ लीजिए, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप स्पेक्ट्रम ही पढ़ें। इसके बाद अब जो मिडिवल इंडिया है उसके लिए सतीश चंद्रा की जो एनसीईआरटी आती है ओल्ड, आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। आप ये जो सतीश चंद्रा की एनसीईआरटी इसको प्रेफर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एंशिएंट की बात करें दोस्तों तो एंशिएंट इंडिया में आप आर एस शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको पढ़ सकते हैं। और
थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक इसको पढ़ सकते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी टफ होते हैं, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप पढ़ लीजिए। एंशिएंट और मिडिवल में थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स का तो वैसे कोई माई बाप है नहीं करंट अफेयर्स का, बट अगर फिर भी एक हम जो बेसिक चीज कर सकते हैं कि हम साल भर का कोई भी करंट अफेयर को फॉलो कर लें। यहाँ पे मैंने 2 सोर्सेस की बात की, एक पिजन और एक विदाउट इनसाइट्स, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट मेरा ओपिनियन तो ये है, जब जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने ये चीज़ देखी है कि सारे लगभग करंट अफेयर सेम ही होते हैं, बट आप उसको पढ़ें तो आप सही तरीके से पढ़ें। किस तरीके से पढ़ना है इस पे भी, हाउ टू रीड करंट अफेयर, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, अभी आप यही समझ लीजिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में आपको क्या करना है। देखिए ज्योग्राफी में तो जो ज्योग्राफी की बाइबल है वो तो एनसीईआरटी है, ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आप पता ही होगा आपको, 11th की जो एनसीईआरटी है, न्यू वाली ही पढ़ी है आप, और इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, ये 4 जो एनसीईआरटी हैं इनको आपको पता ही होगा कि यही इसी में से सारे क्वेश्चंस लगभग बनते हैं। तो आप इसी पे फोकस कीजिए, और कोई भी एटलस लोकेशन के लिए या तो आप ब्लैक स्वॉन ले लीजिए या फिर ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस ले लीजिए, दोनों में से कोई भी एक एटलस आप प्रेफर करना पड़ेगी आपको। पॉलिटी की बात करें हम, अगर हम पॉलिटी की बात करें तो एम लक्ष्मीकांत इज अ बेस्ट बुक फॉर पॉलिटी। तो आपको फोकस किस चीज पे करना है, जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको रामचरितमानस की तरह पूरी बुक आगे से पीछे नहीं पलटाना है, आपको एक देखना है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए 10 साल का और एक टॉपिक्स निकाल लीजिए। इस पर मैं आपको टॉपिक निकाल के दे दूंगा हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सबके टॉपिक्स का एक मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट में आपको क्या क्या टॉपिक्स, कम से कम उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करनी है। तो अभी के लिए आप यहाँ पे समझ लीजिए बस। जैसे प्रियम्बल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन, इनमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ हो गई। सेम आप देख लें, अगर इकोनॉमी में आप कोई भी आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपने रमेश सिंह पढ़ी है तो आप रमेश सिंह में से पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप रूनल को फॉलो किया है आपने तो आप उसके पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, या उसके वीडियो देख के आपने नोट्स बनाए तो आपने उससे कर सकते हैं। संजीव वर्मा, एनी बुक इज अ गुड बुक, कोई भी बुक खराब नहीं होती है। बस बात ये होती है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। जैसे अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो आप इन चीज़ों पे फोकस करिए, जीडीपी, जीएनपी, ग्रोथ, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैंकिंग से लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, एग्रीकल्चर से तो करंट इकोनॉमिक सर्वे की में आते हैं चीज़ें। तो मैं कोशिश करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल दूंगा आपको लास्ट टाइम रिवीजन के लिए इसमें से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे तो साइंस एंड टेक में लगभग करंट अफेयर्स ही आता है सारा, लेकिन आप अगर ये पढ़ लेते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हर साल क्वेश्चन आता है, कभी जीन पे क्वेश्चन आता है, कभी डीएनए पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप बायोलॉजी का ये 11th यूनिट और ये 4th और 5th पढ़ लें, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद अगर 12th की आप एनसीईआरटी का 4th, 5th और 7 से लेके 16 तक अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगी बात। और सेम एज 12th की जो है 9 चैप्टर से ऑनवर्ड अगर आप पढ़ ले, अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, ऊपर जो दिया हुआ है, अगर आप ये ऊपर दिया हुआ है अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको अगर आपको समय मिल लगता है तो आप कर लीजिए। इसके बाद अगर आप बात करें इन्वायरमेंट की तो शंकर आईएएस इज अ बेस्ट फॉर इन्वायरमेंट, और में से तो करंट अफेयर आपको करना ही है सारा, तो आप इसको इससे लिंक करके करिए। बाकी इसमें आप देख लीजिए, ट्रीटीज देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, रेड डाटा बुक पढ़ लीजिए अच्छे से। इस पर भी एक टॉपिक्स का मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, सोशल इश्यूज की बात करें जैसे हम, तो सोशल इश्यूज में कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पब्लिकेशन की स्कीम उठा के पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से पढ़िए दोस्तों, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं इसमें से।
और इस साल भी 2020 में भी आने की काफ़ी संभावना है। इसकी अगर बात करें तो विकासपीडिया.in से आप सारी लेटेस्ट स्कीम पढ़ सकते हैं। अगर आपने किसी को नहीं फॉलो किया है किसी भी पब्लिकेशन को, तो आप इस सारी मिनिस्ट्री की स्कीम इसमें से देख सकते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें, और कोई भी कंपाइलेशन, कोई सा भी कंपाइलेशन, हर कंपाइलेशन अच्छा है दोस्तों। इसके बाद इंडियन ईयरबुक के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे चैप्टर 1 हो गया, पॉलिटी वाला चैप्टर हो गया उसका, सोशल जस्टिस वाला को कुछ इंपॉर्टेंट डाटा कभी कभी क्वेश्चंस वहां से निकल के आ जाता है, तो आप एक बार देख लीजिए उसको अच्छे से। और पीआईबी का अगर गिस्ट आपने बनाया हुआ है या कोई भी लेके आप कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर देखा जाए तो लगभग पिछले 3-4 सालों से इससे रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कम से कम आप 1 साल का इंपॉर्टेंट न्यूज़ पब्लिकेशन आ जाता है आजकल, इसका गिस्ट मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जस्ट आप फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। हम 60 दिन 2 महीना कर रहे थे, लेकिन लगभग 58 डेज ही बचे हैं अभी। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात तो हम कर चुके हैं। तो अब आपके पास एग्जैक्टली कितनी क्या चीज़ें बची, और टेक्निकली देखा जाए तो हम कर क्या सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आप जिसमें 10 घंटे आप पढ़ सके। 10 से ज़्यादा घंटे के पढ़ने की कोशिश मत करिए दोस्तों, क्योंकि ये फिजिबल नहीं है, प्रॉब्लम दे जाएगा आपको। आप 2 दिन 14 घंटे पढ़ लेंगे, तीसरे दिन आपको नींद आएगी, तो वो वर्कआउट नहीं करेगा। आप मेरे साथ, अगर आप मेरी माने तो आप 10 घंटे से ज़्यादा का टाइम टेबल ना बनाएं। दूसरी बात ये है कि आप 6 दिन ही पढ़ें बस, और 1 दिन रिवीजन करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपने जो 6 दिन अच्छे से पढ़ाई करी है, और तो आप 1 दिन पूरा रिवीजन को दे। वैसे तो आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप, जैसे आप सुबह पढ़ रहे हैं तो शाम को रिवीजन करिए, और रात को सोते टाइम रिवीजन करिए। और एक और बेस्ट चीज़ है, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जैसे आपने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, तो उसके बाद आप थोड़ा सा चाय वाय पीजिए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीजिए, जो भी आप पसंद करते हैं। गर्मी चल रही है, आप कुछ भी, नींबू का कुछ भी आप पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं, लेकिन पीने के बाद मेक श्योर करिए जो भी आपने पढ़ा है 4 घंटे 5 घंटे में, आप उसको रिकॉल करें। हो सके तो ब्रेन लिख के देखें आप कॉपी पे, 10 से 15 मिनट लगेगा, 10 to 15 मिनट्स आप दें इस चीज़ को, और करके देखें इस चीज़ को दोस्तों। बहुत बढ़िया चीज़ है, एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प देगी ये चीज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग। इससे क्या होगा, आप जब 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसके बाद आप देखा जाए तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, और आप मेनली फोकस कीजिए कि करंट अफेयर को, ठीक है करंट अफेयर है। दूसरा हो गया आप जो बेसिक सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इको हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इसमें कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, जैसे हिस्ट्री में देखें तो लैंड सेटलमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया, गांधी फेज इंपॉर्टेंट एक फेज हो गया, ठीक है। उसके बाद सोसाइटीज होती, कौन सी सोसाइटीज ने क्या काम किया और कौन सी सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ था, तो एक टाइमलाइन आप देख सकते हैं। वैसे स्पेक्ट्रम में एक समरी दी हुई है, बट टॉपिक्स निकालना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल क्वेश्चंस आते हैं, मैं टॉपिक्स निकाल दूंगा, एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस पे। आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया, फिर ओके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए टॉपिक, ये भी हमने बात कर ली। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, आपने पढ़ लिया सारी चीज़ें, आप बढ़िया हो गया सब कुछ, बट पढ़ने के बाद जो मेन परीक्षा होगी वो तो आपकी मैदान में ही होगी। अर्जुन को कैसे, सब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन कैसे बना, उसने तो सारी विद्या सीख ली थी, सब कुछ था, लेकिन कैसे पता चलेगा कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, वो तो तभी पता चलेगा ना कि आप जब आप मैदान में उतरोगे। नदी के बाहर खड़े होकर आप तैरना तो नहीं सीख सकते ना, तो आपको उसके लिए नदी में उतरना ही पड़ेगा। तो आप एक टेस्ट पेपर कोशिश करें रोज, जैसे 58 डेज लेफ्ट है, तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा, हार्ड एंड फास्ट तो नहीं बोलूँगा कि आप रोज एक टेस्ट पेपर कीजिए और उसको रोज एक लेके चलिए। हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा कहना है कि मिनिमम आप 30 टेस्ट आपको करना है, ठीक है, और मैक्सिमम आप 45 टेस्ट कर सकते हैं। बस इसमें एक ही शर्त है, शर्त ये है कि आपको जो भी टेस्ट करें आप, जैसे आपने टेस्ट किया 2 घंटे का टाइम सेट आपको करके टेस्ट करना है।
आप 2 घंटे का टेस्ट कोई भी पेपर ले लीजिए। आप सुबह जैसे एग्ज़ाम होता है, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 9 से 11 में ही आप करें। 9 से 11 में ही टेस्ट पेपर बैठ के लगाएं, ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको फीलिंग आया, पूरा प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह दीजिए। और आप इसको लाइटली नहीं लेना है आपको कि नहीं थोड़ा सा उड़ गए बीच में, नहीं। आप पूरा 2 घंटा दीजिए, लेकिन 2 घंटे से कम ही करिए इसको। लगभग आपको 1.5 घंटे में आप इसको करिए और 10 मिनट में आप OMR भरिए इसकी। मतलब 10 मिनट आप OMR का ऐड कर लीजिए। और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन के साथ ही इसको टिक करते चलें। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ स्ट्रेटेजी पर डिस्कशन हो रहा है कि आपको क्या करना है इन 58 डेज में। बाकी जो डिस्कशन है वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो एक ये बात हो गई, डेली एक टेस्ट पेपर करना है। हाँ, और टेस्ट पेपर आप 2 घंटा करने के बाद आप उसका प्रॉपर एनालिसिस करें, चाहे उसमें 3 घंटा लगे चाहे 4 घंटा लगे। लेकिन वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे, आप चाहे 100 टेस्ट पेपर लगा लीजिए, वो कोई फायदा नहीं होगा आपको उससे। आपको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो करना ही पड़ेगा। उससे आपको आपकी गलतियां पता चलेगी, और जो भी आपको गलतियां पता चले आप उसको एक सेपरेट आप एक कॉपी बना लीजिए। उसमें आप अपनी गलतियां लिखिए कि मुझसे ये गलतियां हो रही हैं, पॉलिटी में मुझसे फंडामेंटल राइट्स में ये गलती हो रही है, ये टॉपिक पे गलती हो रही है, मुझसे आर्टिकल में गलती हो रही है, इमरजेंसी में मैं ये चीज़ भूल जा रहा हूँ। तो आपको ये करना है, और आप टेस्ट पेपर करने के बाद आप उस प्रॉपर बुक पे जाइए, उस प्रॉपर रिसोर्स पे जाइए जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, और इसको आप देखिए, करेक्ट कीजिए। क्योंकि आप जब इस तरीके से फॉलो करेंगे, हमारा ब्रेन का एक प्रोसेस होता है, जो भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी चीज़। और वो दोस्तों बहुत ज़रूरी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठना, क्योंकि जब तक आपको बोलते हैं ना कंठागर करना, वो कंठागर नहीं होगी चीज़ जब तक आप नहीं करेंगे। तो ठीक है, 2 सब्जेक्ट आप ले लीजिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, क्योंकि इंटरलिंक्ड हिस्ट्री से पॉलिटी लिंक होती है। ठीक है, जैसे आप एक्ट्स पढ़ेंगे तो वो हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, तो ये आपको काम दे जाएगा। ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का कर लीजिए, दोनों के बीच में लिंक है। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना के टेस्ट पेपर आप करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, हिस्ट्री पढ़िए, टेस्ट लगाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए, अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए। और अगला वीडियो कैसे पेपर को सॉल्व करना है, कैसे टेस्ट पेपर को आपको हैंडल करना है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद एक और वीडियो में बनाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ 10 ईयर पेपर्स। तो आप देखते रहिए वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम, और स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।